न रहने के कारण श्रीराम का मन भी संसार से उचट लीला का अंतिम चरण था। यही सोचकर उन्होंने यमराज को आमंत्रित किया। यमराज आए तो सही, किंतु जब उन्होंने द्वार पर पवन पुत्र को देखा तो सोच में पड़ गए कि अब श्रीराम तक कैसे पहुंचा जाए। हनुमान किसी भी स्थिति में मृत्यु को अपने प्रभु तक पहुंचने नहीं दे सकते थे और उनसे युद्ध कर अंदर जाना किसी के वश की बात नहीं थी। ये बात यमराज ने श्रीराम को बताई। जब श्रीराम ने ये सुना तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर बहुत समझाया कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु आवश्यक है, अतः अब वे हठ छोड़ें और उन्हें इस संसार का त्याग करने दें। किंतु बजरंगबली ने जब ये सुना कि उनके प्रभु अब इस मृत्यु लोक का त्याग करने वाले हैं, वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। अब तक उन्हें पता चल ही चुका था कि यमराज द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए वे और तत्परता से पहरा देने लगे। श्रीराम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी भूमि के एक छिद्र में गिरा दिया। फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, ये अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसीलिए मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः आप यथाशीघ्र उसे ढूंढ कर ले आएं। अपने प्रभु की आज्ञा पर हनुमान सूक्ष्म रूप धरकर उस छिद्र में घुस गए और अंगूठी खोजते हुए पाताल में नागलोक तक पहुंच गए। वहां जब जब नागों ने उन्हें कुछ खोजते हुए देखा तो वे उन्हें नागराज वासुकी के पास ले गए। हनुमान ने वासुकी को प्रणाम किया और वहां आने का अपना प्रयोजन बताया। उनकी बात सुनकर वासुकी हंसने लगे और कहा, तो इस कल्प में श्रीराम का अवतरण समाप्त हो ही गया। हनुमान को कुछ समझ में नहीं आया। तब वासुकी उन्हें लेकर पाताल के गर्भ में लेकर चले गए, जहां एक जैसी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान से कहा कि श्रीराम की अंगूठी ढूंढ ले। फिर उन्होंने पहली अंगूठी उठाई तो उसमें उन्हें श्रीराम का चित्र दिखा। वे प्रसन्न हो गए और वापस जाने को मुड़े ही थे कि उनका ध्यान वहां पड़ी अन्य अंगूठियों पर पड़ा। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी अंगूठियां एक सी ही थी और सब में श्रीराम का चित्र अंकित था। उन्होंने नागराज वासुकी से इसका रहस्य पूछा। आज पहले असंख्य श्रीराम अवतरित हो चुके हैं। यही परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है। स्वयं आप भी हर कल्प में जन्म लेते हैं और इस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब आपकी अनुपस्थिति में श्रीराम अपनी लीला समाप्त कर यमराज के साथ अपने लोक वापस चले जाते हैं। तब हनुमान श्रीराम की लीला को समझ गए।